बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है अबाउट द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपके पास दो वेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ए और बी। तो उनका जो ज्वाइनिंग वेक्टर है, दोनों का कंबाइनिंग वेक्टर है, यानी कि वेक्टर विच इज़ obtained बाय एडिंग टू और मोर वेक्टर्स, वो रिजल्टेंट वेक्टर है। ये कल पढ़ा था मेरे ख्याल में। आज हमने पढ़ना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है। सिर्फ एक फ़र्क इसमें ये आता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो है वो जो डायरेक्शन होती है वेक्टर्स की वो सेम होती है, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जो जो डायरेक्शन होती है वेक्टर्स की वो आपस में अपोजिट हो जाती है। तो r इज़ इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरे में आपको नज़र आ रहा है कि ये देखिए आपके पास दो वेक्टर्स है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो ए प्लस इंटू माइनस बी कर देना, यानी कि ए माइनस बी वेक्टर जो रेड में आपको नज़र आ रहा है 2.3 इंटू डी फिगर में, ये आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हवाले से। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस बी आ जाएगा। बी नेगेटिव है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट किस डायरेक्शन की वेक्टर से है? ए वेक्टर की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से ए प्लस इंटू माइनस बी आना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। तो आप किसी भी वेक्टर को जब स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में उतना ही इजाफा हो जाएगा। आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय, अगर वो n स्केलर क्वांटिटी है तो इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स। अगर दो के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो दुगना हो गया है, 2 टाइम्स उसमें इजाफा हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन सेम है। और अगर उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। -2a की डायरेक्शन अपोजिट है 2a की डायरेक्शन से। उसके बाद आपने पढ़ना है अबाउट द यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की डिफाइन लिख देनी है। इसके बाद आपने यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख देना है। अगर आपके पास ए वेक्टर के ऊपर वेक्टर हेड का एक वेक्टर कैप है, उसके साथ इज़ इक्वल टू ए वेक्टर आएगा ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आएगा, जहाँ पे आपके पास यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो आई, जे और के होंगे। तो यूनिट वेक्टर की डिफाइन, फार्मूला और आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स को आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपके पास बेटे आखिरी डिफाइन आज जो हमने पढ़नी है वो है नल वेक्टर्स की। नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो वो नल वेक्टर कहलाता है। जिस तरह की अगर आपके पास 2a वेक्टर है तो अगर -2a उसमें हम ऐड कर देंगे तो 2a -2a दोनों आपस में कट जाएंगे, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो उनका जो है टोटल जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, तो वो आपके पास नल वेक्टर कहलाएगा। बेटे ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि ये आपको समझ में आई होंगी डिफाइंस। ये डिफाइंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।